वेलकम टू मन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 23 ये चल रही थी। क्वेश्चन नंबर अपन 3 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि प्रूव दैट, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। उसमें क्या है, साइन 2 30 डिग्री, 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, वो आप प्रूव करना है। ठीक है ना। अपन आप 11th में जाओगे तो इनके फॉर्मूले में फॉर्मूला पढ़ोगे, कौन सा, कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा, साइन टेन 2 थीटा के बारे में। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका जो सेकंड है उसमें गिवन है कि कोस 2 इंटू 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं इसकी। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, कोस 2 इंटू 30 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री। अब कोस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे में इसकी राइट हैंड साइड को लूं तो राइट हैंड साइड में कितना है, 1 माइनस, इक्वल तो आएगा, है ना। आप फॉर्मूला पढ़ोगे ना तब इक्वल है, लेकिन आपको प्रूफ ऐसे करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है प्रूफ करके। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस 10 30 की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन रूट 3 का, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लीजिए, अपॉन 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन में 3 लिख सकते हैं। इस 3 को तो इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 3 माइनस 1 अपॉन में 3, अपॉन इसको भी सेम इसी की तरह करें, एलसीएम लेके कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। 3 प्लस 1 अपॉन में 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, 3 माइनस 1 कितना, 2, 2 अपॉन 3 प्लस 1 कितना, 4। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू आ गई 1/2। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, अब आपका काम है नोट डाउन करने का। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद आपको शेयर भी करना है, समझ में आया तब, या आपकी मर्जी है, जिससे भी आपको अच्छा लगे वैसे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, थर्ड के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, 4 का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। चलिए देखो, यहां पे आपका 10 है तो यहां पे भी 10 आएगा, यहां पे 10 आएगा तो ये लीजिए 10, तो ये 10 60 की, और 10 60 की वैल्यू कितनी, रूट 3। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। अब अपन इसके नेक्स्ट जो सेकंड है, इसकी राइट हैंड साइड उसको लेता हूं मैं। राइट हैंड साइड में कितना है आपका कि 2 इंटू 10 60 डिग्री 30 डिग्री, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रूट 3, अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी। चलिए देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 अपॉन रूट 3 लिख सकता हूं मल्टीप्लाई करके, और इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 1 अपॉन में 3। अब ये वाली वैल्यू तो कितनी हो गई, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, इसको मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं, उल्टा नहीं एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो तो 3 माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी, सही तो है ना, और 2 माइनस 2 2 आ जाएगा। चलिए देखो यहां पे करता हूं इसको, ये तो आपका 2 अपॉन में रूट 3 सेम है, और ये वाली वैल्यू देखो 2 माइनस 1 2 अपॉन में 2, ये लो। ठीक है ना, 2 अपॉन में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, वैल्यू रिमेनिंग रह गई आपकी 2 अपॉन में 2 रूट 3। ठीक है ना, अब रेशनलाइजेशन कर दो, रेशनलाइजेशन करें तो रूट 3 अपॉन में रूट 3, तो ये तो 2 इंटू रूट 3, और ये रूट 3 और रूट 3 कितना, 3 आ जाएगा, रूट 3 और रूट 3 कितना, 3 आ जाएगा। अभी भी आपका नहीं आ रहा ना, कहां भी मिस्टेक कर दी भाई, देखता हूं एक बार दोबारा।
सही तो लिखा ना मैंने, 2, ये 2, ठीक है। टू 1030 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये इसके साथ में इसका स्क्वायर किया तो ये वाली वैल्यू, ये इधर मल्टीप्लाई, ये 3 आ गया ना, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इस 2 से, या फिर आप ऐसे कर दो, देखो ये तो 2/√3 और ये आ जाएगा आपका 2/3, उल्टा करके मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/√3 इंटू 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 को क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √3/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई √3, कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड से ये सेम लिख देना आप कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, समझ गए होंगे। नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 6 यानी 5th के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5th में देखिए, 5th में आपको क्या गिवन है कि एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, एबीसी क्या आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ये बी सी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूमिंग AB इक्वल टू BC, दोनों की वैल्यू क्या है, x है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है साइन 45 डिग्री, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है कोस 45 डिग्री, और थर्ड आपको फाइंड आउट करना है tan 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यू अपन जानते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग तो जानते हैं ना, तो टेबल के अकॉर्डिंग नहीं करना है आपको करना है इस ट्रायंगल का यूज करके, ठीक है। इस ट्रायंगल में यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो देखिए ध्यान से, क्योंकि ट्रायंगल की रेशियो के बारे में अपन 23 एंड 22 चैप्टर के अंदर डिस्कस करके आए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं लूं कि इन ट्रायंगल ABC, बी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो AC स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, AB स्क्वायर की वैल्यू AX स्क्वायर, और इसकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो AC स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, तो AC की वैल्यू √2 इंटू एक्स, ये वैल्यू आपकी इसकी, ये आपका हाइपोटेनियस है √2 इंटू एक्स, ठीक है ना, ये उसका है, वैसे क्वेश्चन देखना। अब साइन 45 है तो या तो इसको 45 ले लो या इसको 45 ले लो, क्यों, दोनों का ये इक्वल है ना, इक्वल है तो किसी को ले लो, इसको मैं 45 ले लूं, एक्यूरेट एंगल हो गया। इसके सामने ये तो आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनियस, तो मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं कि साइन 45 डिग्री को लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है AB, हाइपोटेनियस कितना है AC, AB की वैल्यू कितनी है x, AC की वैल्यू कितनी है √2x, x से x कैंसिल आउट, वैल्यू हो गई 1/√2। अब आप टेबल में देख लीजिए इसकी वैल्यू ये है। उसके बाद में मैं cos 45 की बात करूं तो cos 45 को बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस को मैं BC लिख सकता हूं, हाइपोटेनियस को मैं AC लिख सकता हूं। बेस की वैल्यू x है और इसकी वैल्यू √2 इंटू एक्स, x से x कैंसिल आउट, वैल्यू हो गई 1/√2। ऐसे में tan की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो tan 45 की वैल्यू देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC, AB की वैल्यू x है, इसकी वैल्यू भी x है, कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू आ गई 1। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है 22 चैप्टर के की तरह, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो,
क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव दैट। फर्स्ट कर लेना आप, सेकंड देखो। सेकंड में 4 इंटू साइन की पावर 4 30 डिग्री प्लस कोस की पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कोस की पावर 2 45 डिग्री माइनस साइन की पावर 2 90 डिग्री इक्वल टू 2। ये इसको प्रूव करना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो करते हैं। सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आप ही लिख देना, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो 4 इंटू, ऐसा नहीं कि आप ऐसे बोल दो कि सर तो लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, लिखना है आपको, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे। तो ये तो 4, इसको देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 और इस पे पूरे पे पावर कितनी है 4 प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी है, कोस 60 कितनी 1/2 पे पावर कितनी है 4, ये तो इसकी वैल्यू होगी। फिर माइनस 3 इंटू कोस 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर, ये लीजिए। अब मैं 4 ये लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर 1, 2 की पावर 4 कितना 16 प्लस 1/16 ये लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1√2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। ये तो 4 हो गया। इन दोनों का मैं एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो वैल्यू आ गई आपकी 1/8, डबल है ना, तो 2/16, 2 से आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो वैल्यू आ गई 1/8, ठीक है ना। ये कर सकते हो आप इतना, ठीक है, या फिर मैं एलसीएम लेके कर सकते हो, मैं भी कर लेना आप, ठीक है ना, कर सकते हो इतना। कितना आएगा आपका 1/8 माइनस 3 इंटू ये वाली वैल्यू देखो, आधे में से -1 जाएगा तो माइनस आधा ही तो बचेगा। ये वाली वैल्यू तो कितनी हो गई 2, तो 1/2 तो यहां पे माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस 3/2, ये आधा और ये 1.5 कितना 2। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो भी 2 आएगा। तो ये आपकी इसकी क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट तो अपन कर लिया, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पार्ट करते हैं। नेक्स्ट के अंदर यही थे, ठीक है ना, 2 ही पार्ट थे आपके, तो फर्स्ट आप कर लेना, मे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, ये थोड़ा सा था। अब चलते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है कि लिखने वाला काम आप कर देना, ठीक है ना। कौन कि आपके जो बुक है उस बुक में देखना 7 का फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, क्या गिवन है कि इफ साइन एक्स, 7 का फर्स्ट, अगले ने ये दिया हुआ कि साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है ना। देखना उसमें एक्स इज एक्यूरेट एंगल, एक्स क्या आपका एक्यूरेट एंगल। अब एक्यूरेट एंगल आपको इसे पिछले वाले चैप्टर में बताया हुआ है, एक्स क्या आपका एक्यूरेट एंगल, ठीक है ना, 0 से 90 के बीच में एंगल। स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो क्या होगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इक्वल टू 1। ये साइन इधर यानी कोस इधर आएगा तो 1 ही तो होगा यहां पे। अब साइन अपॉन कोस 22 में डिस्कस करके, इसी में भी टेबल में मैंने बताया था आपको कि tan x इक्वल टू 1। अब आपको चेक करना है कि tan की टेबल के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री होता है। इस tan से ये tan कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई 45 हो गई। काट के नहीं दिखाना, ऐसे ऐसे नहीं दिखाना, डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, ठीक है ना। तो ये एक्यूरेट एंगल ही है ना, 90 से कम 0 से ज्यादा। सेकंड देखिए, सेकंड में सेक a इक्वल टू कोसेक a, ठीक है ना। a इज एक्यूरेट एंगल, क्योंकि अगले ने दे दिया कि 0 इक्वल टू एक्यूरेट नहीं 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा a लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। स्टेट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है ना, इसी की तरह निकालना है। क्या लिख सकता हूं इसको मैं, देखो
पहले तो साइन और कोस में चेंज कर दो, तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूं 1 में कोस ए, इसको क्या लिख सकता हूं 1 में साइन ए। ये साइन ए इधर आएगा तो ऊपर जाएगा, तो साइन ए अपॉन में कोस ए इक्वल टू 1। अब इसके बाद में आप यहां से लिख देना, ठीक है ना, ये पोर्शन, ठीक है, लिख सकते हो मैं भी, आप इतना तो कर ही सकते हो आप। चलिए देखो, इसका थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करें अपन। तो थर्ड पार्ट में आपको गिवन है कि टेन थीटा इक्वल टू कोट थीटा, और थीटा लाई किसमें, ये लीजिए, ये इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। और आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको कि टेन थीटा इक्वल टू कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है। टेन को इधर लेके आऊं तो टेन इंटू टेन, टेन थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू टेन थीटा कितना, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ±1। अब आपको पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव नहीं निकालनी है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से कम होनी चाहिए। तो थीटा इक्वल टू +1 ले लो, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन, वन किसकी वैल्यू होती है टेन की डबल में, 45 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 45 डिग्री, ऐसे आपको निकालना, ठीक है। नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लेना आपको क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू -1 आएगा, तो यहां से थीटा की वैल्यू -45 डिग्री आएगा, ठीक है ना। ये इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से अपन ये वाला केस नहीं लेंगे, ठीक है। फोर्थ के बारे में देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर देना। फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है कि इफ साइन एक्स इक्वल टू कोस वाई देन x प्लस वाई, ये कौन सा भाई, राइट द रिलेशन बिटवीन x एंड y, बोथ द एंगल x एंड y आर एक्यूरेट एंगल, ठीक है ना। आपको रिलेशन बताना है x एंड y। देखो, अपन आगे डिस्कस करेंगे एक फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा मैं लिख देता हूं यहां पे कि साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा, और कोस 90 माइनस 90 डिग्री थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन थीटा। अब दोनों को किसी को चेंज कर लो, यदि मैं इसको चेंज कर लूं तो साइन एक्स इक्वल टू इस कोस वाई को क्या लिख सकता हूं साइन के फॉर्मेट में कि साइन 90 डिग्री माइनस वाई लिख सकता हूं, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू है आपकी। अब इस साइन और साइन को मैं कैंसिल होना, कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 90 माइनस वाई आएगी, वाई इधर आएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। और यहां से इन दोनों का सम 90 हो गया, तो दोनों आपके क्या हो गए, एक्यूरेट एंगल ही हो जाएंगे, ठीक है ना। बोथ x एंड y आर एक्यूरेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनको आप नोट डाउन कर लेना, अपन डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करें तो 8 में आपको गिवन है कि इफ साइन एक्स इक्वल टू, इफ साइन एक्स फर्स्ट है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, देन एक्स प्लस वाई, देन x प्लस वाई इक्वल टू 45 डिग्री, राइट ट्रू एंड फॉल्स। ये तो आपके क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों हो गया, इससे पहले वाला ये तो था जो 7 का फोर्थ पार्ट था, ये था कि इसका सम कितना आएगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 90 आएगी, इस वजह से क्या हो गया, ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड देखिए इसका, सेकंड में आपको गिवन है कि सेक गिवन है आपको कि सेक थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है ना। आप बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख सकता हूं मैं,
सेक थीटा इंटू कोट थीटा। तो सेक थीटा को क्या लिखें, 1 में कोस थीटा इंटू कोट थीटा को क्या लिखूं मैं, कोस थीटा में साइन थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, 1 साइन थीटा। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का होता है। और ये क्या आपकी राइट हैंड साइड। तो गिवन जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, ट्रू हो जाएगा। गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू। थर्ड पार्ट के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है, ये भी आइडेंटिटी अपन डिस्कस करेंगे कि फॉर एनी एंगल थीटा स्टेट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो ये भी एक आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। लेकिन आपको नॉर्मली ऐसे नहीं बताना, इसको ऐसे बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात तो एक ही आएगी। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। 9th में भी आपको बस बताना है, बस समझना है, बताना है और कुछ नहीं करना है। समझना पहले तो स्टेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर एनी एक्यूरेट एंगल थीटा वेदर, फर्स्ट में देखो कि साइन थीटा इंक्रीज या डिक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। यानी अगले ने बोला है कि साइन थीटा इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, कब, जब साइन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बताना आपको कि ये साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो इंक्रीज होगी क्या। तो टेबल में आओ, टेबल के अंदर जीरो की, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। फिर साइन 60 की वैल्यू, अब देखो इधर अपन थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यू अपन की क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो उसी को क्या लिखेंगे कि साइन थीटा आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, कब, जब थीटा आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, टेबल में देख लेना आप। उसके बाद में सेकंड केस में आपको दे दिया कि कोस थीटा इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ द थीटा इज इंक्रीज। यानी इस थीटा को मैं इंक्रीज कर दूं तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, इसको भी चेक कर लेना, आपको टेबल में दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि आपको कोस 0 की वैल्यू कितनी है, देखो 90 से आओ, कोस 90 की वैल्यू 0, फिर कोस 60 की वैल्यू, अब थीटा अपन डिक्रीज कर रहे हैं 90 से सीधा 60, तो वैल्यू 1/2, तो वैल्यू क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई ना। यानी अपन थीटा को डिक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे थीटा को क्या कर रहे हैं अपन, इंक्रीज बोला हुआ है। तो थीटा आपका इंक्रीज है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी, 1। कोस 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। कोस 45 की वैल्यू 1/√2। कोस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है ना, तो डिक्रीज होती हुई जाती, ये ध्यान रखना। उसके बाद में थर्ड की बात करें अपन, तो थर्ड में आपको क्या गिवन है कि टेन थीटा इंक्रीज या डिक्रीज एज द थीटा इज डिक्रीज। थीटा आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चेक कर लेना आप। ठीक है, थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज यानी उल्टा लेंगे अपन 90 से इधर की तरफ, तो इधर की तरफ आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज ही तो होगा। देख लो, है ना, पहले आपकी इंफिनिटी है, इंफिनिटी से आपका 45 पे 1 आएगा, फिर 0 पे आपकी वैल्यू, 10 0 पे 0, तो ये भी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। एक मिनट भाई, ये लो। ठीक है, इतना आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अपन, तो 10 के अंदर आपको गिवन क्या है कि इफ √3 = 1.732 फाइंड द करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और √3 की वैल्यू कितनी, 1.732/2। ठीक है, अब डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो 0.8 फिर 1 6 फिर 6, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 प्लेस तक निकालना है तो 0.87 इसको लिख सकता हूं।
सेकंड देखिए, इसका सेकंड के बारे में डिस्कस करें तो 2 अपॉन में tan 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √3। इसको मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू √3। √3 की वैल्यू कितनी 1.732, ये ली। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4, ये 6 और ये आपका 14 और ये 0.2 और एक 3, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3.46। ठीक है, चेक कर लेता हूं एक बार में। .46 ये आ जाएगा आपका आंसर इसका। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 11th क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज का आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 11th के अंदर इवेल्युएट, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है कि cos 3a माइनस 2 इंटू cos 4a अपॉन sin 3a प्लस 2 इंटू sin 4a। a की वैल्यू कितनी 15 डिग्री। अब निकालते हैं। a की वैल्यू में 15 डिग्री पुट करूं तो ये 15 यहां पे पुट करना आपको। यहां पे पुट करोगे तो 15 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ गई आपकी cos 45 माइनस 2 इंटू cos 4 इंटू 15 कितना 60 डिग्री अपॉन साइन 3 इंटू 15 कितना 45 डिग्री प्लस 2 इंटू साइन 60 डिग्री। cos 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन में √2 माइनस 2 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी 1 अपॉन में 2। ठीक है ना, 1 अपॉन में 2। ठीक है, 1 अपॉन 2 और ये वाली वैल्यू साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू √3/2, ये आ जाएगा भाई। अब इस 2 से 2 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गई 1 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन √2 प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो भाई इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। पहले तो मैं एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी कितनी 1 माइनस √2 अपॉन में √2। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू को सोल्व करूं तो 1 प्लस √3 इंटू √2 अपॉन में √2। इस √2 से ये √2 कैंसिल आउट। अब करते हैं इसको सोल्व आगे। तो आपकी जो वैल्यू मिल गई आपको वो वैल्यू आ गई 1 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस, देखो √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा √6। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन प्रॉपर्टी जानते हैं कि √a इंटू √b इक्वल टू होगा √a इंटू b। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो तो 1 माइनस √2 अपॉन में 1 प्लस √2 का मैं रेशनलाइजेशन करूं तो इसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस √6 अपॉन 1 माइनस √6 ये आ जाएगा। अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करवा दूं, इसका और इसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस √6 और इस 2 का करवाऊं मैं तो माइनस √2 और इसका इसके साथ में करवा दूं तो वैल्यू आएगी आपकी प्लस √2 इंटू √6 अपॉन ये कितना a प्लस बी a माइनस बी कितना आएगा a² माइनस √6 का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाली वैल्यू तो 1 और इनको तो ऐसे रहने दो। ठीक है, और ये √6 या फिर ऐसे करो, देखो। ठीक है, देख लेता हूं मैं एक बार किस फॉर्मेट में आया हुआ है आंसर, उस फॉर्मेट में निकालते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मेट में भाई। ठीक है ना, इतना भी आपके आंसर में गिवन है।
और इसको मैं आगे सोल्व करूं तो इसको मैं देखो यहां से लिखूं, क्या लिख सकता हूं इसको मैं, ये यहां से √2 भी बाहर आएगा ना, तो √2 और √2 कितना है, या फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो √12, और 12 को क्या लिख सकता हूँ 2√3 लिख सकता हूँ। तो ये तो हो गया आपका +2√3 माइनस √6 माइनस √3 अपॉन 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और √6 का स्क्वायर 6। इसी को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो भी वैल्यू बराबर बात है, या फिर -1/5 बाहर निकाल लो, 1 प्लस √3 माइनस √6 माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस को कॉमन निकाल दो, नहीं निकालो तो इस माइनस से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आपकी आएगी 1/5, और फिर वैल्यू है इसके फॉर्मेट में निकालते हैं, ये आपका √6 प्लस का, और उसके बाद में वैल्यू है आपकी ये माइनस की, और ये भी माइनस की 2√3, और ये वाली वैल्यू आपकी ये 2 है भैया, यहाँ पे 2, 1 मिनट, ठीक है ना, ये 2, तो ये माइनस का √2 प्लस का, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट है कि इसका सेकंड पार्ट, इसको आप नोट डाउन करना है, एक स्टेप को समझना है। ये देख लेना एक बार, ये वाली वैल्यू √12 को मैं क्या लिख सकता हूं, √4 इंटू में 3। अब √4 की वैल्यू 2 और √3 की वैल्यू √3। ठीक है, सेकंड है कि 11 का सेकंड पार्ट। 11 का सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट में गिवन है कि 3 इंटू साइन 3b प्लस 2 इंटू कोस 2b प्लस 5 डिग्री अपॉन 2 इंटू कोस 3b माइनस साइन 2b माइनस 10 डिग्री, ये गिवन है, और वेयर b इक्वल टू 20 डिग्री। करते हैं इसको भी सोल्व। सबसे पहले तो b की वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू पुट करूं तो साइन, देखो b यहां पे, तो ये b 20 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन 60 हो गया, साइन 60 डिग्री, प्लस 2 इंटू कोस, b की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो 2 इंटू 20 कितना 40 प्लस 5 डिग्री अपॉन 2 इंटू कोस यहाँ पे कितना 60 डिग्री माइनस साइन ये कितना 40 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ये लिख सकते हैं। इसी को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू एक बार तो लिख दीजिए आप, साइन 60 डिग्री प्लस 2 इंटू कोस 45 डिग्री अपॉन 2 इंटू कोस 60 डिग्री माइनस 40 माइनस 10 कितना 30, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, 2 नहीं है ना मल्टीप्लाई, चेक कर लेता हूं एक बार में, नहीं है, ये जो 2 है यहीं पे है, यहां पे नहीं है। 3 इंटू साइन 6 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस 2 इंटू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 2 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो करते हैं, चलिए ये 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 3√3 अपॉन में 2 प्लस इसको मैं इससे कैंसिल आउट कर दूं तो वैल्यू तो √2 आ जाएगी ना, तो यहां पे तो √2 अपॉन ये कितना, इससे ये कैंसिल आउट 1 माइनस 1/2। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूं तो वैल्यू आ गई आपकी 3√3 और प्लस 2 इंटू √2 अपॉन ये तो 2 यहां पे। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू का मैं एलसीएम लेके सोल्व करूं तो 1 माइनस आधा, हाफ बचेगा ना। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, वैल्यू हो गई आपकी 3√3 प्लस
2√2। ठीक है ना, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं एक बार कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 23A के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। समझ में आए तो आप थोड़ा सा शेयर कर देना, थोड़ी सी हेल्प कर देना आप। ठीक है, आपसे ही उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 23B अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।